फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर, सेल के अंदर दरमियान में पाया जाता है जानवरों के सेल में, जबकि पौधों के सेल में जब पौधों के बालिग सेल हो जाते हैं, मैच्योर सेल हो जाते हैं, तो उसमें एक मरकज़ी वैक्यूल बन जाता है बहुत बड़ा सा, और जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ धकेला जाता है। तो तमाम जो यूकैरियोटिक जानदार होते हैं उसमें एक वाज़ेह, एक नुमाया न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का मतलब ये है कि मरकज़ में, लेकिन जहाँ पौधे का जब सेल बाले हो जाता है तो उसमें एक वैक्यूल बन जाता है, और उस वैक्यूल के बन जाने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ धकेला जाता है। अब न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा होता है। उस डबल मेम्ब्रेन को, जिसके अंदर न्यूक्लियस लिपटा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। इनवेलप मतलब लिफाफा, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस लिपटा हुआ है, उस डबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर कई छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जो सेमी परमिएबल बना देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर इनवेलप को। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होते हैं जो अपने अंदर से कुछ मादों को तो गुजरने देते हैं, जबकि कुछ मादों को उसके जसामत की वजह से या चार्ज की वजह से उनको रोक देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जो उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना देते हैं, उसे न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर्स के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सियाल दानेदार हिस्सा है, दानेदार सियाल माया पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर के इनवेलप के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक दानेदार ग्रैन्युलर सियाल बहने वाला फ्लूइड पाया जाता है, माया पाया जाता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट है, सियाल मादा है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पहले तारीफ है। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोमिनेंट बोलते हैं एक नुमाया न्यूक्लियस पाया जाता है, वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर न्यूक्लियर इनवेलप है कि न्यूक्लियस जिन डबल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा होता है, बाउंडेड होता है, लिपटा होता है, उसे कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर इनवेलप है। फिर न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, उन सुराखों को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रैन्युलर दानेदार फ्लूइड पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलाई है। इसका वाहिद होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक होते हैं या दो भी होते हैं, और क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं एक या दो न्यूक्लियोलाई, जिसका वाहिद सिंगुलर है, न्यूक्लियोलस, और क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? एक डार्क स्पॉट है। न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट है, एक गहरे रंग का इलाका है, और यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनता है, और यहाँ पर राइबोसोम तैयार करते हैं जो बाद में प्रोटीन की तैयारी के जिम्मेदार होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और यहाँ पर ही राइबोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं। तो जब सेल डिवीजन ना हो रही हो, यानी इंटरफेज ये जब सेल तकसीम ना हो रहा हो, तो क्रोमोसोम बारीक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में
पाए जाते हैं इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जिससे बाद में क्रोमोसोम बनते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं, जब इंटरफेज हो रही हो, तो इंटरफेज के दौरान, इंटरफेज यानी जब एक सेल तकसीम ना हो रहा होता, तो ये एक बारीक धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन। तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए, जो एक विरासती मादा है, जेनेटिक मटेरियल है, वालदैन से बच्चों में खसूसियात के ट्रांसफ़र करने का जिम्मेदार है, और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि ये क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए और राइबोसोम के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम अगर आप देखोगे, ये स्ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके दो बाजू होते हैं, इसी तरह से ये दो बाजू लगे होते हैं इसको। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कंडेंस हो जाते हैं, और इसको क्रोमोसोम कहा जाता है, एक विरासती मादा है। इसकी ये जो बाजू है ये, और ये इसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और ये जहाँ पर अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर अटैच है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये पूरा का पूरा मादा बन गया, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये विरासती खसूसियात को वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। हम जानते हैं कि इंसान के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये धागा नुमा साख्ते से बनती हैं, बारीक धागा नुमा स्ट्रक्चर है जो क्रोमैटिन कहलाता है। तो क्रोमैटिन एक मादा है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम बनता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उसका जो क्रोमोसोम है सिर्फ डीएनए का बना होता है। और ये बैक्टीरिया के सेल में, साइनोबैक्टीरिया के सेल में पाए जाते हैं। और जिस इलाके में, साइटोप्लाज्म के उस हिस्से में जिसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम मौजूद होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियाइड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।